एक स्टॉक जो हमेशा जाना माना जाता है और सुर्खियों में रहता है अपनी मजबूती के लिए, तेजी के लिए, और जिसने कई कई गुना अपनी वेल्थ भी बनाकर दी है इन्वेस्टर्स को, लेकिन आज यहाँ पर एक्शन कमजोरी का है। कमजोरी का है। 15% से ज़्यादा कमजोर है हमारा ऑल टाइम फेवरेट बीएसई। क्या वजह है कि आज इतनी तेज गिरावट देखने को मिल रही है इस स्टॉक में? 500 रुपये नीचे, 16-17% अब नीचे हो चुका है। एक ऑर्डर आया है सेबी की तरफ से, क्या लिखा है इस ऑर्डर में, आइए जानते हैं। आशीष हमारे साथ है तैयार बताने के लिए। आशीष बताइए। सर, बड़ी गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली है। कारण ये कि सेबी की तरफ से जो रेगुलेटरी फीस दी जाती है एक्सचेंजेस द्वारा, ये पूरे डेरिवेटिव्स पर, अब तक अगर आप देखें तो जो बीएसई है वो सिर्फ ऑप्शंस के प्रीमियम पर दे रहा था, लेकिन अब अगर आप देखें तो सेबी ने कहा है कि नहीं, आपको जो फी है ये देनी पड़ेगी पूरी नोशनल वैल्यू पर। इसका मेरा मतलब ये है कि सिर्फ प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम इनटू जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है पूरे, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो वैल्यू में काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ जाता है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो बड़ा इम्पैक्ट है, 15-18% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली है। क्योंकि रेगुलेटरी फी अगर आप देखें तो FY25 के एडजस्टेड मुनाफे का 21% हिस्सा हो सकती है। और फिलहाल अगर आप देखें तो इससे ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि ईपीएस के इम्पैक्ट तकरीबन 15 से 18% का देखने को मिल सकता है। हालांकि ब्रोकरेज की कुछ नोट्स और रिपोर्ट्स में ये भी पढ़ रहा था कि जहां पर माना जा रहा है कि अगर बीएसई की तरफ से जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है ये 25% और जो क्लियरिंग चार्जेस है अगर वो 10% बढ़ा दिए जाए तो इसका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो सकता है, केवल 2 से 5% हो सकता है, जिसका इम्पैक्ट अभी फिलहाल के लिए काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। और एनएसई अगर आप देखें तो इन्हीं सेम ट्रेड्स के ऊपर, डेरिवेटिव्स पर आप देखें तो पूरी जो नोशनल वैल्यू है इसके ऊपर टैक्स भरता है, तो मोस्ट लाइकली इन्हें भी इसी प्रकार से भरना पड़ सकता है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी टारगेट कट्स बीएसई लिमिटेड पर देखने को मिल रहे हैं। और सुबह मैंने आपको जेफरीज की एक रिपोर्ट बताई जहां पर रेटिंग को डबल डाउनग्रेड कर कर अब होल्ड की राय दी गई और टारगेट प्राइस इन्होंने 3000 से घटाकर 2900 कर दिया। लेकिन बड़ा इम्पैक्ट है, ईपीएस में 15 से 18% का इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड है, इसी के चलते स्टॉक में बड़ी गिरावट आई है। ये है आपके लिए बीएसई पर डबल डाउनग्रेड का असर जो आता हुआ दिखा है जेफरीज की तरफ से। लेकिन देखना है इम्पैक्ट 5% के आसपास का बताया जा रहा है प्रॉफिट पर। प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट बड़ा है, FY25 एडजस्टेड तो 21% है, 21% का, और ईपीएस का इम्पैक्ट 15 से 18% है। ओके। लेकिन एक उम्मीद है कि अगर ये अपने ट्रांजैक्शन चार्जेस 25% से बढ़ा दें और क्लियरिंग चार्जेस 10% से बढ़ा देंगे तो ओवरऑल इम्पैक्ट रिड्यूस होकर केवल 2 से 5% रह जाए। अगर ये बढ़ा देते हैं तो ताकि जो एनएससी के बराबर ले आए तो, हाँ, क्योंकि अभी इन्होंने एनएससी के से कम चार्जेस रखे हैं तो उसकी भरपाई हो सकती है। देखते हैं, लेट्स सी बीएससी की तरफ से क्या किस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं। हम कोशिश भी कर रहे हैं बीएससी के मैनेजमेंट से बात करने की, मुलाकात करने की, तो एक अंदाजा लगे एग्जैक्टली क्या कुछ होता हुआ दिख रहा है।